तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स 1-2 दिन से नहीं आ रहा था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 28 फरवरी और 1 मार्च और 2 मार्च का करंट अफेयर्स नहीं आ पढ़ पाए थे, और आज 3 मार्च है, तो 3 मार्च का करंट अफेयर्स देखते हैं। शाम में अगर हो जाता है तो बेस्ट है, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट दिन हम लोग बात कर लेंगे। तो आज बात करेंगे कि 28 फरवरी और 2 मार्च तक का जो करंट अफेयर्स उसके बारे में, उसके साथ ही कुछ थोड़ा सा मोटिवेशनल बातें हो जाते हैं तो बहुत बेस्ट रहता है। गुरु आपको शिक्षा दे सकता है, गुरु आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप बात को समझ पाओगे कि गुरु जो है आपको शिक्षा दे सकता है, अब इसका उपयोग अब आपके ऊपर है, अब कैसे करते हैं आप इसका यूज करते हैं या मिसयूज करते हैं, दिस इज योर चॉइस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि 28 फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स क्या था, और हम लोग मार्च में इंटर कर गए हैं जैसा कि आप लोग पता है। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन कि हाल ही में जो है किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वाल का जो है निधन हो गया है। तो आपका होगा आंसर उड़ीसा। तो समझिए, जो हाल ही में अगर देखा जाए तो यहाँ का जो एक आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमंत बिस्वाल जी, इनका निधन हो गया है। ठीक है, ये मुख्यमंत्री थे, कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो उड़ीसा का। ठीक है, बात करते हैं सेकंड नंबर कि हाल ही में जो है किस मंत्रालय द्वारा, मतलब कौन सा मंत्रालय के द्वारा जो है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का जो है शुरू किया गया है? कौन सा मंत्रालय द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय। ऐसे भी दिमाग लगे ना, कौन सा मंत्रालय द्वारा जो है आपका भाषा सर्टिफिकेट, भाषा मतलब समझ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, तो किसके द्वारा होगा, कौन सा मंत्रालय के द्वारा होगा? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा होगा। ठीक है, बात करते हैं तीसरा नंबर कि अगर हाल ही में देखा जाए तो विज्ञान सर्वोत्तम पूजते सप्ताह 2022 जो है कब मनाया गया? तो आपका आंसर होगा 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक मनाया गया। ठीक है, विज्ञान सर्वोत्तम पूजते मतलब विज्ञान दिवस मनाया गया। बात कर अगर थोड़ा सा बता देते हैं कि जैसे कि जानते हैं कि 28 फरवरी को जो है साइंस डे मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, बात करते हैं फोर नंबर क्या है, कह रहा है कि हाल ही में जो है किस आईआईटी रिसर्च पार्क जो है यानी एनआईओटी के जो है सहयोग से जो है भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है? तो आपका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। कर रहा हाल ही में किस आईआईटी, मतलब कौन सा आईआईटी है? तो आईआईटी का नाम बताएं। तो आईआईटी मद्रास क्या किया है कि रिसर्च पार्क जो है एनआईओटी के जो है सहयोग से भारत में जो है पहली बार ओशियन 2022 सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है। वो कौन सा आपका है आईआईटी? तो आप बताइएगा आईआईटी मद्रास। समझ पाओगे। बात करते हैं 5 नंबर कि हाल ही में जो है किस देश के राष्ट्रपति, मतलब कौन सा देश के राष्ट्रपति है जो गीतानस नौसेना ने जो है देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा लिथुआनिया। लिथुआनिया देश के जो राष्ट्रपति है वो क्या किए हैं कि आपातकाल का जो है घोषणा किए हैं। ठीक है, बात करते हैं 6 नंबर कि हाल ही में जो है भारतीय मंदिर वास्तुकला देवानतम पर जो है एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आपको आंसर होगा कर्नाटक। हाल ही में अगर देखा जाए तो जो भारतीय मंदिर वास्तुकला है देवानंतम पर जो है एक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, वो जगह का नाम बताइए? तो बता दीजिएगा कर्नाटक। बात करते हैं 7 नंबर कि हाल ही में जो है किस देश के एक्स कोबरा वॉरियर 2022 अभ्यास में जो है भारतीय वायुसेना भाग लेगी? था आपका आंसर होगा ब्रिटेन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाल ही में जो किस देश के, मतलब कौन सा देश पूछ रहा है? तो ब्रिटेन देश। क्या चीज़? तो ब्रिटेन देश के जो है एक्स कोबरा वॉरियर जो है 2022 का, इस अभ्यास में जो है भारतीय वायुसेना जो है भाग लेगी, ब्रिटेन देश का। ठीक है, बात करते हैं 8 नंबर की हाल ही में जो है प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा दीपक धर। दीपक धर जी जो है हाल ही में देखा जाए तो ये जो है बोल्ट जमान पदक से जो है सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा, आपको टिक करना है दीपक धर जी को। ठीक है, तो मेरा आशा है कि आप लोगों को 28 फरवरी का जो करंट अफेयर्स था वो कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इंटर करते हैं 1 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, करंट अफेयर्स को लेकर के करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमेशा। अगर नहीं भी होता है तो मेंटेन अगला दिन कर दिया जाएगा। बात करते हैं पहला कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है 21 कृषि वस्तुओं के जो है शिपमेंट को बढ़ावा देने पर जो है ध्यान देने के लिए साथ में राज्य की कृषि निर्यात नीति का अनावरण किया है। कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है 21 कृषि वस्तुओं के शिपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, किसको? शिपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो है ध्यान देने पर जो है ध्यान देने के साथ साथ जो है राज्य के कृषि निर्यात नीति का भी जो है अनावरण किया। तो ये तो हम लोग जान गए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र
जैसे कि आप लोग जानते हैं राज्य है, इसका राजधानी महाराष्ट्र का जानते ही होंगे, ये सब बताने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो बात करते हैं कि जो आपका यहाँ पे जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो संजय गांधी यानी बोरीवली जो है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट रहता है। संजय गांधी तो सब नहीं, लेकिन बोरीवली कह के पूछ देता है एग्जाम में कि बताइए बोरीवली जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है, तो आपको बताना महाराष्ट्र। फिर आपका सेकंड आता है ताड़ोबा। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बताइए महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में। गुंगा माल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चंदौली और बारोवली, ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। और पूछे बोरोवली तो बता दीजिएगा वो भी महाराष्ट्र में, ठीक है। बात करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है कि प्रियम गांधी मोदी द्वारा जो है लिखित ए नेशनल टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का जो है विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कह रहा है। जो प्रियम गांधी मोदी द्वारा जो लिखित, क्या चीज लिखित, ए नेशनल टू प्रोटेक्ट नामक जो पुस्तक है उसका विमोचन जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। एग्जाम में भी पूछ सकता है, बताइए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, आपको ऑप्शन दे देगा 2-3, आपको टिक करना है मनसुख मंडाविया जी को, ठीक है। बात करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर से पहले थोड़ा सा एक यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। थर्ड नंबर कह रहा है कि जो थर्ड नंबर नहीं, जो सेकंड है उसी का थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि पुस्तक पिछले 2 वर्षों में जो है कोविड संकट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के जो भूमिका पर प्रकाश डालती है। जो पुस्तक है, जो किताबें हैं, वो अगर देखा जाए तो पिछले 2 वर्षों के जो कोविड संकट था इसके दौरान जो है अधिकतर जो है पीएम नरेंद्र मोदी का जो है भूमिका पर जो है प्रकाश डालता है। सब पुस्तक में यही बात बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और कह सकते हैं परोपकारी बिल गेट्स को जो है पाकिस्तान में जो है पोलियो उन्मूलन में मदद करने के जो है उनके प्रयास के लिए जो है देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। क्या कह रहा है, कह रहा है यही कि जो माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं, कौन, बिल गेट्स, ठीक ना, इनको जो है पाकिस्तान में जो है पोलियो उन्मूलन से मदद करने के और उनको प्रयासों के लिए जो है देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन यहाँ से भी कट कर सकता है कि बताइए कि हिलाल ए पाकिस्तान से जो है पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया, कौन सा नागरिक को, बताइए। तो बता दीजिएगा बिल गेट्स को, माइक्रोसॉफ्ट के जो आपका संस्थापक है उनको, ठीक है। बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या कर रहा है कि भारत ने यूक्रेन से जो है अपने नागरिक को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें अधिकांश छात्र, कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि बताइए चौथा नंबर कि भारत में ने जो है यूक्रेन से जो आने वाले जो नागरिक हैं, यूक्रेन से जो अपने नागरिकों को जो है निकालने के, मतलब वहाँ पे जो फंसे हुए हैं भारत के लोग, तो उनको जो है निकालने के लिए एक ऑपरेशन जो है एक नामक मतलब विशेष अभियान शुरू किया गया। उस बताइए कौन सा अभियान है, तो ऑपरेशन गंगा, ये जो है अभियान को शुरू किया है, जिसमें इसमें जो है अधिकांश छात्र हैं, मतलब वहाँ का जो छात्र हैं यूक्रेन में फंसे हुए भारत का, तो उनको निकालने का प्रयास के लिए जो है एक अभियान शुरू किया गया। अभियान का नाम है ऑपरेशन गंगा। बात करते हैं 5 नंबर की, ढाका में जो है भारतीय उच्च योग ने जो है बंगाल देशी नागरिकों के लिए जो है भारत में शिक्षा और व्यावसायिकता के लिए जो है उद्घाटन साझा करने के लिए सुरबोनो जयंती छात्रवृत्ति वेबसाइट लॉन्च की है। कह रहा है जो ढाका में भारतीय उच्च योग बांग्लादेशी नागरिकों के लिए जो है भारत में शिक्षा और व्यवसाय के लिए उद्घाटन साझा करने के लिए जो है सुरबोनो जयंती छात्रवृत्ति जो है वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, ठीक है, समझ पाएंगे। बात करते हैं 6 नंबर कि भारत और जापान के बीच जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी एक्स धर्म गार्जियन 2022 बेलगावी में जो है विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जा रहा है। कह रहा है कि जो भारत और जापान के बीच जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन जो है 2022 बेलगावी में जो है विदेशी प्रशिक्षण नोड में है आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, नोड में समझ पाओगे। अगर इसमें भी अगर कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट जरूर कीजिए। 7 नंबर का रहा है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी इंफोसिस लिमिटेड ने जो है मोटावर्स के उद्यमों की खोज में जो है खोज को आसान और तेज करने के लिए जो एक मोटावर्स फाउंड्री लॉन्च की है, जो एक सामूहिक अभ्यासी साझा स्थान है, जिसे देखा जाए तो वस्तु सर्वधिक भौतिक और डिजिटल वास्तविकता के अभिसरण द्वारा जो है ये बनाया गया है। इसमें उसका कुछ था नहीं, समझ पे होंगे।
बात करते हैं 8 नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, बताइए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री जो है कौन है, तो मनसुख मंडाविया जी। ये जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है पोलियो की दवा पिलाकर जो है 2022 के लिए जो है राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की जो है शुरुआत की है। समझ पाओगे। कह रहा जो आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है वो कह सकते हैं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया जी। याद रखिएगा मनसुख मंडाविया जी कौन है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री। तो इनको जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में जो है 5 साल से कम उम्र के, जो मतलब 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो की दवा पिलाकर जो है 2022 के लिए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया है। जैसा कि आप लोग गाँव तरफ देखा जा रहा होगा कि बहुत सारे जो हैं सैया लोग वो सब आपको पोलियो पिला रहे हैं। बात करते हैं 9 नंबर की, एक शीर्ष स्तर प्रशासनिक पुनर्गठन केंद्र सरकार ने जो है वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ अभिषेक सिंह ने जो है अभिषेक को जो है एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन यानी NEGD सीईओ के रूप में जो है पदोन्नत करने की घोषणा की है। समझ पाओगे। कह रहा एक जो शीर्ष स्तर पर अगर बात किया जाए तो प्रशासनिक पुनर्गठन केंद्र में सरकार के वरिष्ठ आईपीएस मतलब सबसे बड़े आईपीएस बोल सकते हैं अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ अभिषेक सिंह को, जो किनको अभिषेक सिंह को जो है एक नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन अगर शॉर्टकट में बोले तो NEGD सीईओ के रूप में जो है पदोन्नत करने की घोषणा की, मतलब उनको पद पर संभालने को कहा गया। बात करते हैं इसी में कि नागालैंड कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी अतिरिक्त सचिव पद को वेतन में पद को संभालेंगे। कह रहा है जो नागालैंड कैडर के अगर 1995 बैच की अगर बात किया जाए तो आईएएस अधिकारी अतिरिक्त आईएएस अधिकारी तो ही उसके साथ अतिरिक्त सचिव के पद पर जो है वेतन में वे संभालेंगे। बात करते हैं 10 नंबर की, सरकार में जो है सरकार ने मार्केट वाचडॉग भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के जो है नए अध्यक्ष के रूप में माधवी पुरी बुच की जो है नियुक्ति की है, घोषणा की है कि वह जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हुई। कह रहा जो सरकार के मार्केट वाचडॉग यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के जो है नए अध्यक्ष के रूप में माधवी पुरी बुच की नियुक्ति की घोषणा की है। यह जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपको समझ में नहीं आया होगा। कह रहा है कि सरकार के मार्केट वाचडॉग, क्या चीज़, सरकार के मार्केट वाचडॉग जो भारतीय प्रतिभूति है और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया है, तो बताइएगा माधवी पुरी बुच की। किसको, माधवी पुरी बुच की जी को जो है नियुक्ति की है, नियुक्त की घोषणा की है कि वह जो है सेबी की सबसे पहली महिला अध्यक्ष होगी। समझ पाओगे। थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको कट कर देते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। चलिए हाँ, बात करते हैं इसी में 10 नंबर की, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के जो है सेबी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार के क्षेत्र में भारत के प्रतिभूतियों और कह सकते हैं कमोडिटी बाजार के लिए विनियामक निकाय है। यह जो है 12 अप्रैल 1988 को स्थापित किया गया था और यह जो है सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से जो है 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियाँ दी गई थी। समझ पाओगे, ऐसा कुछ बात नहीं था इसमें। बात करते हैं 11 नंबर कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जो है घोषणा की है कि ए लार्ज एरिया स्पॉट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास के जो है एक पेलोड ऑन बोर्ड चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने जो है सौर पर्यटन घटनाओं का जो है पता लगाया है जो अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए जो है विकिरण जोखिम काफ़ी वृद्धि करते हैं। कह रहा है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जो है ये जो है घोषणा की है कि एक जो है लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास जो है एक पेलोड ऑन बोर्ड चंद्रयान 2 ऑर्बिटर जो है सौर पर्यटन घटनाओं का जो है पता लगाया है जो अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए जो है विकिरण जोखिम काफ़ी वृद्धि करते हैं। आप लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मतलब क्या है, डायरेक्ट बोलिए ना इसरो, टेंशन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर बात किया जाता है इसरो के बारे में तो इसरो का जो है फॉर्म हुआ था 15 अगस्त 1969, याद रखिएगा। इसका हेड क्वार्टर बहुत बार पूछता है तो बता दीजिएगा बेंगलोर यानी कर्नाटका, ये इंडिया में ये, ठीक है। बात करते हैं इसका चेयरमैन कौन होता है, एस सोमनाथन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस सोमनाथन जी है यहाँ का आपका चेयरमैन है। और बात किया जाए इसका फॉर्म कब हुआ था तो 15 अगस्त 1969। समझ पाओगे, याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार देखने को मिलता है। कह रहा है कि भारत के विकास में जो है वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों के जो है योगदान को मान्यता देने के लिए भारत में हर साल 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आप लोग पहले ही आप लोग को मैंने बताया तो आप लोग समझ पाओगे कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। एग्जाम में पूछता है अधिकतर यही कि बताइए कि भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बता दीजिएगा 28 फरवरी को। ये जो है वैज्ञानिक का जो योगदान है उसको मान्यता जो दिया जाता है उसके लिए जो है ये सब मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसी में थोड़ा सा कि विज्ञान दिवस मनाने का कुछ बात है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय था, क्या विषय था? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एकीकृत दृष्टि। मतलब जो विज्ञान का अगर उसमें जो भविष्य के लिए जो है उसको एकीकृत करने का एक दृष्टिकोण था इस बार का थीम। ठीक है, याद रखिएगा, थीम कभी कभी पूछ लेता है। बात करते हैं 30 नंबर की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT शॉर्ट में बोले तो कानपुर के शोधकर्ताओं की जो है एक टीम ने एक नया नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइट मेटाबोलाइट यानी बायोडीसीएम विकसित किया है जो कृषि फसलों को जो है फंगल और बैक्टीरिया के संक्रमण से बचा सकता है। इसी की समझ पाए होंगे आप लोग, टेंशन नहीं लेना है। 14 नंबर बात करते हैं भारोत्तोलन में जो है 2020 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक जीतने वाले मीराबाई चानू ने चल रहे सिंगापुर भारोत्तोलन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वर्ण पदक ऐसा और मतलब कुछ जीतने वाला बात रहता है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट रहता है, आप लोग देख लीजिएगा कभी एग्जाम में वो वहाँ से पूछता है। तो बात कर लेते हैं कि क्या कह रहा है यही कि जो भारोत्तोलन 2020 में जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें रजत जो पदक जीते थे मीराबाई चानू ने, ये चल रहे हैं जो सिंगापुर भारोत्तोलन हो रहा है वहाँ पे इंटरनेशनल, वहाँ पे जो है स्वर्ण पदक जीते हुए। ठीक है, बात करते हैं 15 नंबर के राफेल नडाल ने जो है ब्रिटिश नंबर 1 कैमरन नोरी को जो है 6-4 6-4 से हराकर मैक्सिकन ओपन जीतने के लिए जो है 2022 तक अपनी नाबाद शुरुआत बरकरार रखी है। कह रहा है जो राफेल नडाल है ये ने ब्रिटिश नंबर के एक जो है कैमरन नोरी को जो है 6-4 6-4 से हराकर जो है मैक्सिकन ओपन जो जीतने के लिए जो 2022 तक अपनी नवाज शुरुआत बरकरार रखी है। बात करते हैं इसी में थोड़ा सा कि मेलबर्न वार्म अप इवेंट ने जो है जीत के बाद जो है स्पेनियार्ड के ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है 21वां प्रमुख खिताब जीता है। ठीक है, बात करते हैं 2013 और 2020 में भी जो जीत हासिल करने के वाले नडाल अब टूर्नामेंट के सबसे युवा और उम्रदराज चैंपियन है। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। चलिए बात करते हैं अब 2 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, वीडियो तो लंबा होगा लेकिन टेंशन फ्री रहना है। तो चलिए बात करते हैं कि 2 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ये सब एग्जाम में अधिकतर पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। तो बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, गूगल ने जो है भारत में एंड्रॉयड उपकरणों के लिए जो है अपनी प्ले पास जो सदस्यता है सेवा को जो है 99 रुपये प्रति माह या कह सकते हैं वर्ष के लिए जो है 889 बोले अगर इंग्लिश में अगर बोले तो 889 रुपये में जो है लाने की घोषणा की है। कह रहा है कि जो गूगल ने जो है भारत में एंड्रॉयड उपकरणों के लिए जो है एक प्ले पास सदस्यता सेवा को जो है 99 रुपये प्रति माह या कह सकते हैं कि साल भर में जो है 889 रुपया जो है लाने की घोषणा की। थोड़ा सा बात कर लेते हैं गूगल पे पास क्या है। ये सदस्यता सेवा विज्ञापन या कह सकते हैं इन ऐप खरीदारी के बिना जो है 41 श्रेणियों में 1000 से अधिक ऐप जो है और गेम पेश करेगी। ठीक है, ये वाला जो है श्रेणियों में क्या करेगा, जो गूगल प्ले पास है ये क्या करेगा, सदस्यता जो सेवा है विज्ञापन या कह सकते हैं इन ऐप खरीदारी के बिना जो है 41 श्रेणियों में 1000 से अधिक ऐप और गेम को जो है पेश करेगा। समझ पाओगे। बात करते हैं सेकंड नंबर की, भारत के सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 8 पदक जीतने वाले जिसमें 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। कह रहा है जो सिंगापुर भारोत्तोलन में जो अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 8 गो पदक, सोचिएगा 8 पदक जीतने वाले जिसमें से 6 गो जो है स्वर्ण पदक है, 1 रजत पदक है और 1 जो है कांस्य पदक शामिल है। बात कर लेते हैं इसी में कि भारत ने जो है 2022 में बार्मिंघम में जो है होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जो है भारोत्तोलकों को जो है क्वालिफाई किया। कह रहा है जो 2022 में बर्मिंघम में जो होने वाला था राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जो है क्या किया है कि 12 भारोत्तोलकों को क्वालिफाई किया है। बात करते हैं थर्ड नंबर की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC
ने जो है शिक्षाविद और अनुसंधान वैज्ञानिक प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन और कह सकते हैं कि प्रत्यापन परिषद यानी NAAC यानी NAAC बेंगलुरु के कार्यकारी समिति का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या कर रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने जो है शिक्षाविद और अनुसंधान वैज्ञानिक प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी NAAC बेंगलुरु को कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC फाउंडर इसका कब हुआ था, फाउंडेड, तो बताइएगा आपको 1956 में हुआ था। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कौन थे, तो शांति स्वरूपु भटनागर जी थे। और इसका हेडक्वार्टर बात किया जाए तो आप लोग बताइएगा न्यू दिल्ली। और अगर चेयरपर्सन की बात किया जाए तो DP सिंह, समझ पाएंगे। बात करते हैं 4 नंबर कि केरल के जो है कूनर जिले में पय्यानूर के पास अपने एक नए सौर ऊर्जा संयंत्र चालू होने के साथ जो है दुनिया का पहला पूरी तरह से जो है सौर ऊर्जा संचालित कोच्चि हवाई अड्डा शक्ति सकारात्मक बनने जा रहा है। कह रहा है जो केरल के कूनूर जिला है वहाँ से पय्यानूर के पास एक नए सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के साथ जो है दुनिया का पहला पूरी तरह से जो है सौर ऊर्जा संचालित कोच्चि हवाई अड्डा शक्ति सकारात्मक बनने जा रहा है। बात कर लेते हैं केरल के बारे में थोड़ा सा। तो केरल यहाँ पे जो है चेराई बीच है और लुडुक्की डैम है, ओन पेरियारी रिवर और पाम्बा रिवर है यहाँ पे, फिर कुमारकोम नेशनल पार्क है, फिर अनामुडी सोला नेशनल पार्क है, फिर इराकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली, ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली जो है कभी कभी नेशनल पार्क पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं स्वदेशी में निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस INS विशाखापट्टनम को जो है औपचारिक रूप से विशाखापट्टनम के बंदरगाह शहर से संबंध किया गया है। कह रहा है जो स्वदेश निर्मित जो स्टील गाइडेड मिसाइल है विध्वंस INS विशाखापट्टनम को जो है औपचारिक रूप से विशाखापट्टनम के बंदरगाह शहर से संबंध किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि INS विशाखापट्टनम को जो है दिसंबर 2021 में नौसेना में शामिल किया गया था। कह रहा है जो स्वदेशी निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस INS विशाखापट्टनम को जो है औपचारिक रूप से विशाखापट्टनम को जो है बंदरगाह शहर में संबंध किया गया है। और यही में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि INS विशाखापट्टनम को जो है दिसंबर 2021 में नौसेना में शामिल किया गया था। बात करते हैं 6 नंबर की भारत के मंत्रिमंडल ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC में जो है 20% तक का जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति देने वाले नीति संशोधन को मंजूरी दे दी है। थोड़ा सा इसमें बात करते हैं कि परिवर्तन का उद्देश्य है राज्य द्वारा संचालित बीमाकर्ता की लिस्टिंग को आसान बनाना। थोड़ा सा बात कर लेते हैं LIC के बारे में, इसको हिंदी में बोले तो जीवन बीमा निगम होता है। बात करते हैं इसका फाउंडर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और इसका फाउंडेड कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1956 को याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरपर्सन जो है यहाँ आपका AMR कुमार जी हैं। बात करते हैं 7 नंबर की बैंक ऑफ महाराष्ट्र यानी BOM ने जो है महाग्राम और कह सकते हैं सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के जो है सहयोग के ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। तो समझ पाओगे, कह रहा है कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र यानी BOM ने जो है महाग्राम और कह सकते हैं सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज जो है प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से ऑनलाइन बैंक खाता को जो है खोलने के लिए उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक संख्या जो है लॉन्च किया है, बैंक सखी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा का CM है नवीन पटनायक जी। गवर्नर कौन है, तो गणेश लाल। और यहाँ पे जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, फिर सटकोसिया टाइगर रिजर्व है, फिर भितारकानिका मैंग्रोव्स है, फिर नालाबाना बर्ड्स सेंचुरी है, फिर टिकापाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर सुनेबेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा। बात करते हैं 8 नंबर की जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन JKT थोड़ा सा गला फंस जाता है TPO और लद्दाख आर्थिक विकास और विकास संवाद LEAD के बीच जो एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए ताकि जो है संभावित निवेशकों और जम्मू कश्मीर में जो है क्षेत्रवार अवसरों को जो है प्रदर्शित किया जा सके और क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सके। बात करते हैं थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में, वैसा कुछ बात नहीं था, समझ पाओगे, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। तो बात करते हैं कि गवर्नर ऑफ J&K कौन है, तो मनोज सिन्हा जी।
यहाँ पे जो राजपरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हीरापोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डाकचिंग डाकचिंग नेशनल पार्क है, फिर सालिम अली नेशनल पार्क है। थोड़ा सा गला फंस गया, टेंशन मत लीजिएगा। बात करते हैं 9 नंबर की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जो है किसानों को अपनी फैसलों का बीमा करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जो है मेरी नीति मेरे हाथ पहल की एक शुरुआत की। जो केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर, ये जो है किसानों को अपनी फसलों को बीमा करने के लिए जो है प्रेरित करने के लिए जो एक उद्देश्य से जो है मेरी नीति मेरे हाथ पहल की शुरुआत की है। कौन क्वेश्चन पूछ सकते बताइए, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र तोमर जी। ठीक है, बात करते हैं 10 नंबर की। 46वां नागरिक लेखा दिवस जो है 2 मार्च 2022 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपद नई दिल्ली में मनाया जाता है। 46वां जो नागरिक लेखा दिवस जो है 2 मार्च 2022 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपद नई दिल्ली में मनाया जाता है। वित्त मंत्री की बात किया जाए तो वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया को जो है इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में एक नए प्रमुख ई गवर्नेंस पहल इलेक्ट्रॉनिक बिल यानी ई बिल प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करेगी। बात करते हैं 11 नंबर की। मध्य प्रदेश में उज्जैन के मंदिर शहर महाकाल की भूमि के रूप में जाना जाता है, जिसे जो है महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव ज्योति और अर्पणम महोत्सव के हिस्से के रूप में जो है 11.71 लाख मिट्टी दीपक दिया जलाकर गिनीज रिकॉर्ड किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए कि कौन सा वैसा जहाँ, सुन लीजिए यही कि मध्य प्रदेश के उज्जैन के मंदिर है, मंदिर शहर जो है महाकाल की भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसे जो है महाशिवरात्रि के अवसर पर जो है विश्व ज्योति अर्पणम महोत्सव के हिस्से के रूप में जो है 11.7 लाख मिट्टी के दीपक दिया जलाकर जो है गिनीज बोर्ड में रिकॉर्ड किया गया है। याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बारे में बात किया जाए तो यहाँ का सीएम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर की बात किया जाए तो मगू भाई और मगू भाई छागन भाई जी हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भीमटेका केव्स है, और यहाँ पे बात किया जाए तो खजुराहो टेम्पल और भीमटेका केव्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। बात करते हैं 12 नंबर, अभी खत्म होने वाला है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT दिल्ली के वैज्ञानिक की एक संयुक्त टीम ने जो है देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और विंध्याचल प्रदेश के बीच जो है क्वांटम कुंजी वितरण लिंक का जो है सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। समझ पाए होंगे। बात करते हैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पे आपका गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, श्रीमती नहीं श्रीमान जी बोल सकते हैं। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्य जीवन अभ्यारण्य है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है और काशी विश्वनाथ। यहाँ का सब जितना भी है सब इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछता है। बात करते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास मंत्रालय यानी DRDO, जिसका फाउंडेड हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसका चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी जी। तो मेरा आशा है कि समझ पाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको जो है एक अच्छा तरह से कंटेंट प्रोवाइड हो सके, फ्री में, कोई पैसा नहीं। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश वीडियो के साथ। थैंक यू।